जय श्री श्याम सभी मेरे भाइयों को, सभी मेरे साथियों को, सभी मेरी माताओं और सभी मेरी बहनों को जय श्री श्याम। श्री श्याम मोटर व्लॉग में मैं आपका भाई योगेश जांगड़ा आप सभी साथियों का, आप सभी भाइयों का दिल से स्वागत करता हूं। आज फिर लेकर के आए हैं हम एक नया व्लॉग, एक नई वीडियो। आज हमारे पास ये गाड़ी है एल्टो K10। एल्टो ऐसी गाड़ी है, ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा जिसने की एल्टो गाड़ी न रखी हो, न देखी हो। सुपर कार, सुपर से भी सुपर, यानी कि सुपर से भी ऊपर कार, और जिसकी माइलेज होती है कम से कम भी 20-20 की, और छोटी कार है, बहुत ही बढ़िया कार है ये। मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो सब कुछ है ही बढ़िया। तो कंपनी ने जो गाड़ी बनाई समय के अनुसार, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बताया, आज रात का समय है, हम रात की वीडियो क्यों बना रहे हैं वो बातें भी आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि कई भाई ऐसे हैं हमारे जिनको रात के समय गाड़ी चलाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, और वो क्या करते हैं, उनको ये भी पता नहीं है गाड़ी में डिपर कैसे दिया जाता है, गाड़ी की मेन लाइट कौन सी होती है, डिपर में कौन सी होती है। तो ये बातें भी मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बात आपको मैं और बताना चाहूंगा उससे पहले, जैसे ये गाड़ी का गियर है, ये गाड़ी है देख 4, इसमें है 5 अपर गियर है, एक बैक गियर है। दिखाता हूं आपको, देखो जब कभी कभी हमें गियर से संबंधित कोई समस्या हो, गियर नहीं लगता हो, तो सबसे पहले क्लीच है गाड़ी की। देखो दिखाता हूँ, ये क्लीच है, क्लीच को अच्छी तरह से दबा लेना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल पूरी दबाओ तभी गियर डलेगा। कई बार दिक्कत हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, क्लीच को आधा दबा लेते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं दबाना है, क्लीच को बिल्कुल पूरा दबाना है। और जब कभी भी हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हों तो 60 से ऊपर स्पीड पे गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलानी है, ये बात आपको मैं बताता हूं। और ये हमारे सुझाव हैं, क्योंकि जैसे गाड़ी है भाई, छोटी गाड़ी है, ये बिल्कुल प्यारी गाड़ी है एल्टो। समय के अनुसार कंपनी ने इसमें बदलाव दे दिया, और बदलाव देना चाहिए भी। और ये इसमें 1 लीटर का इंजन आता है पूरा एल्टो K10 में। और तो आप कभी भी गाड़ी रात को ड्राइव करो, दिन में ड्राइव करो, जब भी हम गाड़ी के अंदर ब्रेक मारने का हमारा समय आता है तो हमें क्लिच बिल्कुल भी नहीं दबानी है। ये बातें विशेष ध्यान में रखना, क्लिच बिल्कुल भी नहीं दबानी है। अगर क्लिच दबाओगे ना तो इंजन बिल्कुल फ्री हो जाएगा। सबसे पहले हमें हल्के हल्के करके ब्रेक मारनी है गाड़ी में, फिर हमें क्लिच को यूज करना है, उससे पहले क्लिच को भी यूज नहीं करना है। ये अंदर से गाड़ी आपको मैं दिखाता हूं कैसी गाड़ी है। एल्टो K10 सुपर से भी ऊपर कार है ये। दिखा भाई, बिल्कुल रात का समय है। अब मैं आपको जो बात बताने के लिए जा रहा हूं वो सभी भाई ध्यान से देखना, वीडियो को पूरी तरह से, पूरी वीडियो देखना, उसके ऊपर गौर करना। जैसे ये गाड़ी है, हमने इस गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, और स्टार्ट में भी कई बातों की समस्या होती है। समस्या क्या होती है कि कई भाई गाड़ी को स्टार्ट करते समय स्लब लंबा ले लेते हैं बिल्कुल, और उसमें कर की आवाज आती है, वो सेल्फ की आवाज होती है। अगर ज्यादा लंबा हम स्विच को उसको घुमाएंगे, की को, गाड़ी की जो चाबी है उसको घुमाएंगे, तो उससे हमारे गाड़ी का सेल्फ भी खराब होने का डर हो जाता है। अब मैं आपको जो बातें बताने के लिए जा रहा हूं वो बातें आप ध्यान से देखना और उन बातों के ऊपर गौर करना। दिखा भाई, यहाँ दिखा, जैसे ये गाड़ी की चाबी है, हमने इस गाड़ी की चाबी को यहाँ लगा दिया स्विच में, ठीक है। हमने ब्रेक के ऊपर पैर जरूर रखना है। ये हमने देखो ये स्विच ऑन कर दिया, गाड़ी का कर दिया। हमें सेल्फ जो गाड़ी का घुमाना है ना, कई भाई क्या कर देते हैं, ऐसे पूरी चाबी घुमा देते हैं। देखो दिखाता हूँ ये, और कई देर तक रखते हैं, गाड़ी के अंदर कर की आवाज आएगी। बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें क्या करना है, सेल्फ को किस तरह घुमाना, दिखाता हूँ आपको। यहाँ ऐसे करके थोड़ा सा ही घुमाना है, देखो दिखा भाई, यहाँ कर, और हाँ ये ऐसे घुमाना, देखो ये थोड़ा सा मैंने घुमाया और छोड़ देना है बिल्कुल। अब ये देखो गाड़ी का जो असेंबली होती है, ये गाड़ी की असेंबली है, यहाँ दिखा भाई, ये गाड़ी की असेंबली है। अब यहाँ से देखो, अब मैंने ऑन कर दिया इसको, गाड़ी दिखा भाई, आगे लाइट दिखा। अब ये गाड़ी मेन लाइट में है। अब ये मैंने ऊपर कर दिया ना, तो ये डिपर में हो गई। जैसे ही कोई गाड़ी आगे से आती है, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, गाड़ी चला रहे हैं भाई, और रात के समय में, अब धुंध का समय है, फोग का समय है, अभी ये जनवरी का महीना है, अब फोग खत्म हो जाएगी, लेकिन सुबह के समय में हमें फोग मिलेगी और रात के समय में भी हमें फोग मिलेगी। तो हमें क्या करना है, जैसे हमने मेन लाइट में जला दिया,
जैसे हम मेन में करेंगे ना, देखो भाई ध्यान, यहाँ मीटर में दिखा, मीटर में जैसे हम दिखाते हैं तो देखो ये ब्लू कलर की लाइट आएगी, ये सीधी बिल्कुल। गौर कर भाई, अभी दिखाता हूँ आपको, देखो ये इसमें मीटर में दिखाता हूँ आपको, देखो ये है ब्लू कलर की है। अब मैं ये गाड़ी मेन में है, अब इसको मैं ऊपर कर दूंगा असेंबली को तो ये डिपर में हो जाएगी, देखो आगे, और ऐसे करूंगा तो ये मेन में आ जाएगी। तो हमें गाड़ी जैसे हम मेन में चलाते हैं और हमें गाड़ी डिपर में लेनी है, आगे से कोई गाड़ी आ जाती है तो हमें गाड़ी को डिपर में कर देना है तुरंत। फिर अगर आगे वाला भी डिपर में नहीं करता है तो हमें फिर उसके अंदर मेन लाइट डाल के फिर डिपर में। और असेंबली को अगर हम 2 पॉइंट में चलाना चाहते हैं, दिखा भाई कैमरेमैन, अगर 2 पॉइंट में चलाना चाहते हो तो इसको ऊपर रखो, जैसे मेन लाइट थी मैंने मेन कर दिया, अब इसको मैंने डिपर में कर दिया। डिपर में करने के बाद में अगर यहाँ से ऐसे करोगे ना तो दोनों पॉइंट जलेंगे, सामने दिखा भाई बिल्कुल। अब देखो ऊपर है ये बिल्कुल, अब मैंने जला दिया ना, दोनों पॉइंट जलेंगे इसकी गाड़ी की। और कभी भी गाड़ी को खड़ा करें, हम कहीं भी जाएं तो हमें क्या करना है, गाड़ी को बिल्कुल ये 4 पॉइंट पार्किंग के होते हैं, 4 पॉइंट जला लेने हैं बिल्कुल सारी गाड़ी के। और ब्रेक बत्ती वगैरह हो, कोई भी इंडिकेटर हो, पार्किंग बल्ब हो, वो हमें अगर कोई फ्यूज वगैरह भी हो चुका हो तो उसको भी हमें सही रूप से उसमें नया फ्यूज जो भी बल्ब वगैरह है वो डलवा लेना चाहिए। हमारे भाई क्या गलती करते हैं, अब ये साइड का मिरर है, मान लिया है, रात के समय में भी ये बहुत उपयोगी होता है, हमें बहुत मदद करता है। जैसे पीछे से कोई गाड़ी आ रही है और गाड़ी आने के बाद में हम देख सकते हैं उसमें अंदर से, अभी गाड़ी आ रही है पीछे से, जब वो गाड़ी पास होती है हमारे साइड से तो वो डिपर देगी, बार बार दिखा भाई आगे, वैसे डिपर देगी, आपको दिखाता हूँ, ऐसे डिपर देगी। तो इसका मतलब ये समझ जाओ कि आगे वाला पिच जो है, जो यानी कि पीछे वाला है, वो आगे के लिए साइड मांग रहा है आपसे। और बीच में रात के समय में, रात का समय हो चाहे दिन का समय हो, हमें गाड़ी बिल्कुल भी बीच में नहीं चलानी है। और खासकर रात के समय में गाड़ी एवरेज तभी बढ़िया देगी जब हम 60 या 70 की स्पीड पे गाड़ी चलाएंगे। मारुति कंपनी की गाड़ी, कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जो कि विश्वसनीय हो और वो ब्रेक मानती हो। 70 से ऊपर स्पीड से, 80 से ऊपर हम स्पीड करते हैं गाड़ी की, तो मारुति कंपनी, मारुति सुजुकी कंपनी ये कहती है कि अपने रिस्क के ऊपर गाड़ी चलाओ, मेरे ऊपर भरोसा मत करो, मैं इसमें कुछ आपकी मदद नहीं कर सकूंगी। ये मारुति कहती है कंपनी और गाड़ी भी कहती है। तो 60 या 70 से ऊपर गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलानी है, और रात के समय में भी तो बिल्कुल भी नहीं चलानी है, क्योंकि रात के समय में अगर स्पीडली गाड़ी होगी, दोनों तरफ अंधेरा होगा रोड से, और नील गाय भी आ जाती हैं, वो हमारा नुकसान कर देती है, और कोई भी दुर्घटना, बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। तो इन बातों का भी हमें रात के समय में बिल्कुल ध्यान रखना है। जब भी हम गाड़ी को कहीं मोड़े तो हमें क्या करना है, इंडिकेटर को देना बहुत जरूरी है। लेफ्ट साइड में लें तो लेफ्ट साइड का, राइट साइड में लें तो राइट साइड का, ये काम आपको करना बहुत जरूरी है। आज की जो हम रात के समय की वीडियो बना रहे हैं, वो आपको सुझाव देना, उन बातों को बताना आपके लिए बहुत ही जरूरी था। तो ये इन बातों पे भी हमें बिल्कुल ही गौर करना है। और एक रोड के बीच में पट्टी होती है, आपको दिखाता हूँ, जैसे ये रोड है, अब रोड के बीच में पट्टी होती है एक सफेद रंग की, दिखा भाई, यहाँ मैंने दिखा। उस सफेद रंग की पट्टी का कारण क्या होता है कि वो सफेद रंग की पट्टी हमें धुंध में, फोग में, रात के समय में ज्यादा मदद करेगी। ये बातें मैं आपको बताता हूँ। और कभी भी रात के समय में गाड़ी चलाओ, 70 की स्पीड से बिल्कुल ऊपर गाड़ी नहीं चलानी है, और गाड़ी को उस पट्टी से बाईं साइड में ही अपनी गाड़ी चलाओ, क्योंकि हमारी इंडियन जो भारत में हम गाड़ियां चलाते हैं वो मोस्टली, तो वहाँ हमारी लेफ्ट साइड की ड्राइवरी होती है, यानी कि जो हमारी साइड होती है वो बाईं साइड होती है। तो हमें उस बात के ऊपर भी विशेष गौर करना है। अब जैसे ये असेंबली है, यहाँ से लाइट जलती है, इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये लाइट हो, पहले पार्किंग जलेगी इसकी, उसके बाद में हेडलाइट की ट्यूब जल जाएगी, हेडलाइट बिल्कुल ओपन हो जाएगी गाड़ी की। अब जैसे ये बिल्कुल बंद है, दिन में भी हम कई बार देखते हैं भाई गाड़ी की लाइट देते हैं तो इससे पास होता है भाई, जैसे हम ओवरटेक कर रहे हैं किसी गाड़ी से तो ये होता है पास का निशान, इसको ऐसे करेंगे तो पास हो जाएगी, बिल्कुल लाइट जलेगी। आगे दिखा भाई, इसको ऐसे जलाएंगे ना, बिल्कुल वापस तरफ दिखा, ऐसे पास होगा, ये पास बिल्कुल दिखेगी, यहाँ वापस आ भाई। और जैसे हमें गाड़ी, अब ये है 1 2 3 4 यहाँ दे रखा है, हेडलाइट की ट्यूब है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे हम अब इसको गाड़ी को डिपर में डाल देंगे, जैसे हमने गाड़ी असेंबली ऑन कर ली, बिल्कुल असेंबली ऑन करने के बाद में अगर इसको नीचे करेंगे तो मेन में हो जाएगी, ऊपर करेंगे तो गाड़ी डिपर में हो जाएगी। ध्यान रखना, नीचे करेंगे तो मेन लाइट हो जाएगी बिल्कुल सीधी, आगे तक फोकस जाएगा इसका,
और यहाँ ऐसे करेंगे तो बिल्कुल डिपर में हो जाएगी। और इसका जो कंपनी ने दे रखा है वो मोटर आती है हेडलाइट की बिम के पीछे। हमें अगर हम इसको करेंगे ऊपर, जैसे मान लो ये है, अब मैंने इसको कर दिया तो ये फोकस इसका बिम है ऊपर उठ जाएगा। और इसको धीरे धीरे जिस हिसाब किताब से हमेशा गाड़ी के अगर मेन हेडलाइट को आप सेट करना है, ऊपर नीचे करनी है, तो हमेशा गाड़ी को डिपर में डाल कर ही हमें एडजस्टमेंट करना है। फिर अपने आप ही पता चल जाएगा ये भाई डिपर हमारा कहाँ जाता है। तो ये स्पेशल डिपर के लिए होता है। डिपर यानी कि हेडलाइट को एडजस्ट करने के लिए डिपर में डाल करके और फिर इसको एडजस्टमेंट करो अभी आपका बिम कहाँ तक जाता है। फिर मेन लाइट हेडलाइट में डाल के मेन बिल्कुल फिर उसमें आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। भाई कंपनी ने ये दे रखा है। किसी भाई को अगर नहीं पता हो तो यहाँ से लाइट को रात के समय में एडजस्टमेंट कर सकता है। तो आपको ये बातें मैंने बता दी, बहुत ज़रूरी बातें हैं। और खास कर अब ये धुंध का टाइम है, फॉग का टाइम है, तो इस समय आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी। अगर धुंध के समय में हम गाड़ी चलाते हैं और जो फ्रंट का गिलास होता है उसके लिए हमें क्या काम करना चाहिए, या तो इन जो शीशे हैं इनको थोड़ा थोड़ा आप नीचे उतारो। थोड़ा थोड़ा नीचे उतारने से गाड़ी के अंदर नमी नहीं होगी। जो हमारी सांसें हैं उसमें जो नमी होती है वो भाप नहीं जमेगी। सफेद रंग का सूती कपड़ा ऐसा होना चाहिए बिल्कुल जिसके अंदर रूंगे ना हो, बिल्कुल सूती कॉटन का। उससे भी हम अंदर से बिल्कुल ग्लास को टाइम टू टाइम साफ कर सकते हैं, जिससे वो भाप बिल्कुल ही हट जाएगी। या अखबार का पेपर हो। फिर आपको करना क्या है, दिखाओ एसी का जो ब्लोअर है, अगर जैसे इसमें देखो ये यहाँ पे निशान है, यहाँ वापस घूम करके वापस आता, अगर यहाँ करेंगे तो वो सीधी बाहर की जो हवा है वो अंदर नहीं आएगी, अंदर की हवा अंदर ही रहेगी। अगर इसको यहाँ कर देते हैं तो वो बाहर की हवा होती है, जैसे बोनेट के पीछे जालियाँ होती हैं, तो जालियाँ होने के बाद में वो वहाँ से पीछे सीधी हवा आएगी। और आपको क्या करना है, जैसे मान लो ये यहाँ पे करेंगे, एसी को तो नहीं चलाना है, यहाँ से स्विच को ऑन करेंगे तो एसी चल जाएगा, एसी नहीं चलाना है हमें। अगर उसके अंदर भाप जमती है, नमी बनती है फ्रंट गिलास में, तो हमें क्या काम करना है, इसको यहाँ रखना है लाल में, पहले भी बताया था मैंने आपको। और जो ये एरो है, 3 एरो यहाँ तक ले आओ या यहाँ तक भी कर सकते हो। इसमें आप में देखो एरो का निशानी ये नीचे पैरों तक जाएगा, और ऊपर ये एरो है, यहाँ जाली है, देखो यहाँ अंदर जाली है। सभी गाड़ियों में आती है, किसी में छोटी आती है, किसी में बड़ी आती है। तो हम इसको चला देंगे यहाँ से, और चलाने के बाद में देखो थोड़ी हवा भी आ रही होगी। अभी गाड़ी चला के लेकर आए थे तो गाड़ी गर्म है, तो यहाँ करने के बाद में वो हवा ऊपर जाएगी। आप शीशे उतारो ठीक है, नहीं उतारो तो भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा, वो भाप नहीं जमेगी, गर्म हवा शीशे के ऊपर अंदर से चलती रहेगी, तो वो भाप नहीं बनेगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।